मेरे पास इस टाइम काइज़ी ब्रांड की दो डिवाइसेस जो हैं इस टाइम अवेलेबल हैं, जिसमें से एक हमारे पास आता है KM10 जो कि सर्किट्स वगैरह को टेस्ट करने के लिए, गाड़ी के सर्किट्स यानी 12 वोल्ट के जितने भी सर्किट्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। जबकि दूसरा है KM20, ये इनके यूज़र मैनुअल है, इनके ऊपर इनके जो मॉडल वो लिखे हुए हैं। सो KM20 का जो काम है वो आप ये देख लें, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है मल्टी सिस्टम इग्निशन एनालाइज़र है, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये कॉइल टेस्टर है। तो ये दो मेरे पास डिवाइसेस है, दोनों डिवाइसेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको आज दूंगा। सबसे पहले मैं KM20 की बात करता हूँ। सो ये बेसिकली एक कॉइल टेस्टर है। बहुत सारे लोग जो है उनको कॉइल्स वगैरह जो वो टेस्ट करनी होती है वो नहीं पता चल पाता, तो उसके लिए बेसिकली डिवाइस है। बहुत इसकी जो डिमांड है मार्केट में वो सबसे ज़्यादा है इस टाइम पे। सो इसको जो ऑन करने का तरीका है वो ये, यहाँ पे आपके पास एक बैटरी आती है, 8 या 9 वोल्ट की एक बैटरी आती है, जिसको आप इसके साथ जो है वो कनेक्ट करके इसको बंद करके जो है आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको किसी बैटरी वगैरह के साथ, जैसे हम सर्किट टेस्टर को अभी मैं चेक कराता हूँ उसकी कनेक्टिविटी क्या है, उस तरह का इसका सिस्टम नहीं। तो डायरेक्ट ही आप ये जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है इसको कॉइल में रख के जो है इसको टेस्ट कर सकते हैं। सो आगे वाला जितना भी ये एरिया है ये फ्लेक्सिबल है, कहीं भी जाके ये एडजस्ट हो सकता है। उसके बाद में अगर हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास देखिए पावर और रीसेट का फंक्शन मेरे पास आ रहा है, और उसके बाद इग्निशन सिस्टम है, इंजन साइकिल है, उसके बाद फंक्शन 1 कैलिब्रेट है, और उसके बाद फंक्शन 2 आ जाता है। सो एज अ ग्राफ फॉर्म में मेरा ख्याल ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करेगा। फिल वक्त मेरे पास में बैटरी नहीं तो मैं आपको इसको जो है वो ऑन करके दिखाता। सो इसकी जो डिमांड है मार्केट में वो सबसे ज़्यादा है। आपके जितने भी कॉइल्स उनको टेस्ट करने के लिए जो है ये डिवाइस KM20 जो है काइज़ी की, ये सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है। इसके बाद में इसमें जो आपको एक्सेसरीज़ मिलेंगे, ये इसका ऐसा केस होगा, उसमें आपको एक तो डिवाइस मिल जाएगी, एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगा। बैटरी इसमें नहीं होती, वो आपको जो है ख़ुद से जो है वो परचेज़ करनी पड़ेगी। बाकी यूज़र मैनुअल में इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि इसको जो है वो कैसे किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या इसके यूजेज जो है वो क्या है, या इसके बटन्स के जो फंक्शंस है वो क्या है। बाकी उसको समहाउ ये जो है इस तरीके से भी जो आपको जो इसकी वर्किंग है वो आपको नज़र आएगी इसके ऊपर। जैसे कि ये इन लोगों ने दिखाया कि फंक्शन 2 में जो है हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, सारी जो उन लोगों ने जो है हमें कम्प्लीटली जो बता दी। उसके बाद साइकिल्स आ रहे हैं, 4 साइकिल में आ रहा है, 2 साइकिल में आ रहा है, सारी जो है हमारे पास नंबरिंग के थ्रू वेरिफिकेशन बता, जिसमें RPM है, बर्न टाइम हमारे पास है, मिनट पर सेकंड में आ रहा है। इसके बाद में आगे मज़ीद इसकी जो इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से इसको लगा के आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए कॉइल्स के ऊपर इन लोगों ने लगाया हुआ है डायरेक्टली। जो रेड वाला पार्ट है इसका बेसिकली ये वाला पार्ट है, ये आपकी कॉइल के ऊपर जो है इस तरीके से लगेगा। ये देखिए इन्होंने कॉइल के ऊपर लगा के जो है वहाँ से जो है इसको टेस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दिए। सो ये डिवाइस जो है ये बहुत ज़्यादा जो है यूजेबल है उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पर आपके कॉइल्स के ऊपर काम करते हैं, या जिस टाइम पे आप जो है अपना निकाल लेते हैं, इंजेक्टर्स वगैरह निकाल लेते हैं, उसके बाद में आपको उसको जो है वो चेक करना है। यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि जब आप ट्यून अप करते हैं गाड़ी को, उसके बाद में आपको जो है ये इसकी ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। सो इसके बाद में हमारे पास जो दूसरी चीज़ आ रही है वो ये है, हमारे पास सर्किट टेस्टर है, बेसिकली 12 वोल्ट का है। 12 वोल्ट से ऊपर आप इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर ये जल भी सकता है, कुछ भी है। सो बेसिकली मेरे पास इस टाइम गाड़ी नहीं, तो मेरे पास 12 वोल्ट का जो है जंप स्टार्टर या बैटरी बूस्टर जो है वो पड़ा हुआ है, और इसकी बैटरी जो है इस टाइम फुल है। सो यहाँ पे ये भी हमारे पास अवेलेबल होता है। इस पर एक न्यू वीडियो बनाऊँगा जिसमें से हमारे पास इसकी 4 टाइप्स हैं। सो मैंने बेसिकली क्या किया, इसकी जो है क्लम्प्स को रेड के साथ रेड को, और जो है हमारा ब्लैक के साथ ब्लैक को जो है वो कनेक्ट कर दिया है। इसका भी आपको जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये बहुत लंबी वायरिंग मिल जाएगी, एक कनेक्शन मिल जाएगा, मज़ीद एक कनेक्शन मिल जाएगा, उसके बाद में आपको जो मेन है वो डिवाइस मिल जाएगी, साथ में आपको जो है ये यूज़र मैनुअल मिल जाएगा। ठीक है, इसको कनेक्ट करना बहुत ईजी है, आप गाड़ी की बैटरी के साथ इसको जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं ऑन टाइम वहाँ पे। उसके बाद में जो है ये जो है आपका टर्न हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि अगली वाली साइड पर आप अगर ये चेक करें, ये इसमें पिन टाइप से दिए कि आप इसको सर्किट में लगाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे वो वोल्टेज वगैरह जो शो करेगा। अगर कोई भी सर्किट डैमेज है डेफिनेटली ये जो है उसको उस टाइम पे जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब इसमें 2 ऑप्शन है, एक ये देखिए ये हमारे पास जो है रेड वाली की तरफ जाएगा। अगर मैं इसका एरो ऊपर वाली साइड पर लेके जाऊँगा तो मुझे बताएगा कि इस टाइम बैटरी के जो वोल्टेजेस है वो 12.5 वोल्ट आ रहे हैं। अगर मैं इसको नीचे की तरफ करूँगा तो मुझे जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके बारे में बताएगा जी इसके इस टाइम ग्रीन है, 0 वोल्ट जो है वहाँ पे शो कर रहा है, मतलब कोई रिवर्स पोलैरिटी जो है उसमें नहीं आ रही, यहाँ से जो है हमें करंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमारी बैटरी जो बिल्कुल ओके है। इसके बाद में आगे जो है आपको जो है यहाँ पर ये लाइट्स मिल रही हैं। ठीक है, लाइट्स का क्या फ़ायदा है कि समहाउ कहीं पर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो आप इस तरह करके उसको चेक करके सर्किट को नाइट टाइम में जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली इस पिन को यहाँ पर इस तरह लगाऊँगा तब भी जो है मुझे उस टाइम पर ये जो है वोल्टेज ये देखें ऐसे करके जो है ये शो कर रहा है।
उसके बाद में फिर मैं नेगेटिव में जाऊँगा तो ऐसे जैसे मैंने बटन दबाया था तो मुझे उसी तरीके से जो है वो दोबारा बताएगा। अच्छा, अब इसमें ना मोड्स आ रहे हैं हमारे पास, देखिए इसमें ये तो हमारे पास आ गया है। उसके बाद में हमारे पास ये अगला मोड जो है वो आ रहा है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम, मिनिमम और फ्रीक्वेंसी जो है वो शो कर रहा है। मैं दोबारा अगर ऊपर वाला बटन दबाऊँगा तो मुझे वो देखें ग्राफ के फॉर्म में उसने बता दिया है कि इसमें वोल्टेजेस जो पूरे हैं, मैक्सिमम भी बता रहा है, मिनिमम भी बता रहा है। अगर मैं नीचे वाली साइड पे इसको अभी 0 0 हो जाएगा, इसको नीचे वाली साइड पे करूँगा तो मुझे फिर वो बताएगा कि नीचे वाली हमारी जो है करंट वहाँ पे कितना जो है वो देगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ इनकेस, तो वहाँ पे बता रहा है कुछ भी नहीं है, मतलब ये कि ये इस टाइम सही है। उसके बाद में हमारे पास ये वाला नीचे वाला बटन है, इससे मैं प्रेस करूँगा, आगे हमारे पास ओम में, आई थिंक इसको ओम कहते हैं, उसमें जो है वो सारा जो है हमें बताने लग जाएगा। उसके बाद में हमारे पास लास्ट वाला जो है वो ये आ जाएगा बटन, ये वाला। मुझे नहीं पता इन दोनों का यूजेज कैसा है, बट बाय द वे अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत इजी टू यूज़ ये डिवाइस है, जो ख़ास तौर पर सर्किट्स वगैरह के लिए हम लोग गाड़ी को पूरा खोल लेते हैं, हमें आइडिया नहीं होता कि गाड़ी बेसिकली सर्किट हमें सबसे पहले टेस्ट करने, हम कहते हैं कि बैटरी ख़राब हो गई या पीछे से कोई इंजन में प्रॉब्लम आ रहा है, बैटरी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही होती, इवन बैटरी भी जो हमारी गाड़ी की वो ओके होती है, लेकिन हम जो उसको एनालाइज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें सर्किट्स को एनालाइज़ करना है, मे भी कोई सर्किट वहाँ से डैमेज हो या फ्यूज़ कोई उड़ा हुआ हो या ख़राब हो, जिस वजह से जो गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही। सो बेसिकली ये जो डिवाइस है आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट ब्रांड से आती है, जैसे कि ये एक आईजी के बारे में मैंने आपको बताया। ऑटूल जो है बहुत फेमस ब्रांड है इस टाइम पे इन चीज़ों के अंदर, जो डायग्नोस्टिक टूल्स के अंदर जो वो सबसे फेमस ब्रांड है। उसकी भी एक डिवाइस ऐसी ही है, उसका जो है मॉडल है वो PS100 है, वो भी सर्किट टेस्टर है। दोनों की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है, बस उसमें क्या है कि मैं अगर आपको वो भी डिवाइस दिखा सकूँ, दोनों की वर्किंग जो है वो सेम है, बट उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी ये उसका उस तरह का बॉक्स आपको मिलता है। अगर मैं आपको इसको ओपन करके चेक करवाता हूँ तो सेम टू सेम आपको अंदर से क्या उसे कहते हैं, ये देखें यूज़र मैनुअल मिल रहा है आपको, जो क्लिप्स हैं सेम एज़ इट इज़ वैसे मिल रहे हैं, सेम आपको जो है आगे से ये जो है डिवाइस आपको मिल रही है। इसमें भी वही आपको यहाँ से मोड आप चेंज करेंगे, यहाँ से मतलब पॉजिटिव वाला बटन है, ये नेगेटिव वाला बटन जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, और बाकी मज़ीद लंबी सारी जो आपको वायरिंग मिल रही है, सेम टू सेम वर्किंग है। सो ये जो है दोनों सर्किट टेस्टर हैं 12 वोल्ट के लिए ओनली ऑन। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ 12 वोल्ट, क्योंकि लोग क्या करते हैं ये लेने के बाद 24 वोल्ट में इसको कनेक्ट कर देते हैं, और उसका जो है हम लोग को ड्रॉबैक ये होता है कि ये डिवाइस ख़राब हो जाती है और वो कस्टमर हमारे पास आता है जी कि ये आपने हम लोग को गलत चीज़ दी और इसने कनेक्ट नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट को ये एनालाइज़ करने के लिए जी यूज़ होता है। सो ऑर्डर करने के लिए मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर पिन कर दूँगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। विजिट करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया 17 शारजाह में हमारा आउटलेट है, वहाँ पर हमें विजिट कर सकते हैं। यूएई में कैश ऑन डिलीवरी, यूएई के बाहर जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप हमें पे कर देंगे और डिलीवरी जो आपको किसी भी कुरियर के थ्रू जो मिल जाएगी।